मिलन के पल दो चार, विरह के कल्प अपार। नमस्कार, सभी का स्वागत है। ये काव्य पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का एक काव्य संग्रह पल्लव है। पल्लव में कविता परिवर्तन, उसी से ये काव्य पंक्तियां ली गई हैं। इन काव्य पंक्तियों में बताया गया कि सुख है, सुख का समय बहुत कम होता है और दुख युगों तक चलता है। तो आइए जानते हैं आज सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, क्योंकि प्रकृति की गोद में उनका जन्म हुआ और प्रकृति को बहुत नजदीक से देखा उन्होंने। उनका जन्म 1900 ईस्वी में कोसानी गांव में बागेश्वर जिला उत्तराखंड में हुआ था। बृहत्त्रयी प्रसाद और निराला जी के साथ उनका नाम दिया जाता है। छायावाद में बृहत्त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। वो कौन है? उसमें सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी और सूर्यकांत निराला जी माने जाते हैं। इनका पहला काव्य संग्रह वीणा आया था 1927 ईस्वी में। ये छायावादी कवि थे। छायावाद युग के अंत की घोषणा युगांत इनकी एक रचना है, युगांत 1936 में। इसमें धरती के गीत लिखे हैं इन्होंने। इससे होती है छायावाद युग के अंत की घोषणा। युगवाणी में प्रगतिवादी स्वर सुनाई देते हैं। इनकी युगवाणी जो काव्य रचना है, इसमें विश्वबंधुत्व और लोक कल्याण पर बल दिया है इन्होंने। बुद्धिवाद का विरोध किया है इन्होंने। त्याग, तपस्या, संयम, श्रद्धा, विश्वास व ईश्वरीय प्रेम पर बल दिया है सुमित्रा नंदन पंत जी ने, और बुद्धिवाद का विरोध किया है। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ 1968 में। इनके एक काव्य संग्रह है चिदंबरा, जो 1958 में प्रकाशित हुआ था, और उसे 10 साल बाद 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है इन्होंने 1960 ईस्वी में। इनकी एक काव्य रचना है कला और बूढ़ा चांद। 1959 में ये काव्य रचना प्रकाशित हुई और 1960 में इन्हें साहित्य अकादमी मिला था कला और बूढ़ा चांद के लिए। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था और इनका निधन 1977 ईस्वी में हुआ था। आलोचकों ने पंत जी के काव्य को 3 चरणों में बांटा है मुख्यतः। पहला चरण है छायावादी, जिसमें इनकी रचना वीणा है, ग्रंथि है, उच्छ्वास है, पल्लव है और गुंजन है। जैसा कि पल्लव ये जो काव्य संग्रह है, इसी काव्य संग्रह में कविता है परिवर्तन, जिसकी काव्य पंक्तियों को हमने अपने शुरू में बोला था। अगला है प्रगतिवादी। इनका दूसरा चरण प्रगतिवादी है। ग्राम्या 1940 में प्रकाशित हुई थी प्रगतिवादी रचना। युगांत, जिसमें छायावादी युग का अंत माना जाता है, घोषणा का ये ग्रंथ माना जाता है ये रचना। और युगवाणी 1939 में आया। उसके बाद इन्होंने इनकी कुछ रचनाएं अरविंद दर्शन से प्रभावित थी। स्वर्णकाल रचनाएं कहलाती है। स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947 में आई। दोनों एक ही समय की रचनाएं हैं। प्रकाशन इनका हुआ 47 में। उत्तरा 1949 और कला और बूढ़ा चांद 1958, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है कला और बूढ़ा चांद के लिए। यह रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है। इसके अलावा मानवतावादी काव्य की रचना की उन्होंने। लोकायतन है इनका। चिदंबरा है। चिदंबरा के लिए जैसा कि हमने बताया जो 1958 में प्रकाशन हुआ था इसका, और इसी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। पतझड़, एक भाव क्रांति, गीत, हंस, शंख ध्वनि, कर्ण वीणा, पौ फटने से पहले, शशि की तरी और समाधिता, ये इनकी नव मानवतावादी काव्य रचना है। उन्होंने कुछ काव्य नाटक लिखे हैं। रजत शिखर 1951 में, शिल्पी 1952,
सौवर्ण 1957, अतिमा 1955, मधुबन, युग पुरुष, छाया, मानसी और ज्योतिषना। जो इनकी एक ज्योतिषना है, ज्योतिषना को उन्होंने, ये इनकी ये रचना है, इनकी काव्य नाटक है ये ज्योतिषना। ज्योतिषना में नाट्य शैली में लिखित काव्य, ये नाट्य शैली में लिखी काव्य रचनाएं हैं ये वाली जो लास्ट में। और इनका प्रथम रचना जो है सुमित्रानंदन पंत जी की, वो थी गिरिजे का घंटा, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। तो हमने जाना सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।